Hello everyone. Now we are starting with the next point and it is the development of the seed. It is the last stage of sexual reproduction in angiosperm. देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट में सीड का फॉर्मेशन होता है. सीड्स आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल that are developed inside the fruit. देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही ओवरी जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होगा. अ सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटाइलिडॉन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. एक सीड के अंदर आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे. लाइक नंबर 1 इज द सीड कोट, नंबर 2 इज द कोटाइलिडॉन एंड नंबर 3 इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस. नेक्स्ट देखिए, कोटाइलिडॉन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल structure which are thick and swollen due to storage of food reserve like in legumes. देखिए कोटाइलिडॉन जो होते हैं ये ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर हैं जो थिक हो जाते हैं, इनमें फूड स्टोर हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. देखिए एंडोस्पर्म के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग सीड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. लाइक एंडोस्पर्मिक सीड्स, इनको एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, इनको एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं. अब देखिए एंडोस्पर्मिक सीड में इन दीज सीड्स एंडोस्पर्म इज फाउंड इन मैच्योर सीड. देखिए इस तरह के सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है तो एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है, उसमें प्रेजेंट होता है. इस तरह के सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं. एग्जाम्पल लाइक कैस्टर, कोकोनट, मेज, व्हीट एंड बार्ले. देखिए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर इन दीज सीड्स देयर आर नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म. इस तरह के सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है बिकॉज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज के अंदर इन टाइप के सीड के अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं. एग्जाम्पल लाइक पी, ग्राउंड नट, बीन्स एंड ग्रैम. नेक्स्ट देखिए, इन सम सीड्स रिमेंट्स ऑफ न्यू सेलर्स आर ऑल्सो परसिस्टेंट which is called as पेरीस्पर्म. देखिए कुछ सीड्स के अंदर न्यू सेलस जो है वो बचा हुआ रह जाता है तो उसको पेरीस्पर्म कहा जाता है. एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट. जो ब्लैक पेपर पर जिगजैग सरफेस होता है तो वो एक्चुअल में पेरीस्पर्म होता है. नेक्स्ट देखिए, द इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन टू फॉर्म द सीड कोट. अब देखिए जो ओव्यूल के अंदर इंटेग्यूमेंट्स थे, आपको याद होगा ओव्यूल पर जो है आउटर और इनर 2 इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं और वो दोनों इंटेग्यूमेंट्स सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं. देखिए ओव्यूल जो होता है उस पर 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक होता है इनर इंटेग्यूमेंट. ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट जो होता है वो सीड का आउटर कोट बनाता है जिसको हम टेस्टा कहते हैं. तो टेस्टा जो है सीड का क्या होता है, ये आउटर कोट होता है. टेस्टा जो है सीड का आउटर कोट होता है. ऑलराइट. और जो इनर इंटेग्यूमेंट होता है ओव्यूल का, ये इनर इंटेग्यूमेंट सीड का इनर कोट बनाता है. ठीक है, वो सीड का इनर कोट बनाता है और इस इनर कोट को टैगमैन कहा जाता है. क्या कहते हैं इसको हम टैगमैन कहते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट देखिए, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट. देखिए वो माइक्रोपाइल जो ओव्यूल में प्रेजेंट था वो माइक्रोपाइल सीड कोट पर स्मॉल पोर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यही माइक्रोपाइल क्या करता है, माइक्रोपाइल फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जैसे ही सीड को हम सॉइल में सोइंग करते हैं तो उस माइक्रोपाइल से ही ऑक्सीजन और वाटर जो है सीड में एंटर होते हैं जिससे वो एंडोस्पर्म को एक्टिवेट करेगा और फिर एम्ब्रियो उस फूड को यूज करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है. आफ्टर सीड मैच्योरेशन वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई. अब देखिए जो सीड्स होता है वो ड्राई हो जाता है बिकॉज वाटर आने पर ही सीड एक्टिवेट होगा. ठीक है ना. तो सीड में कितना होता है वाटर, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास. तो हर एक सीड के अंदर आपको 10 to 15% मॉइस्चर या वाटर कंटेंट मिलता है.
the general metabolic activity of embryo slows down, because water amount को reduce किया गया है तो metabolic activity भी slow हो जाती है. Embryo enters a state of inactivity known as dormancy. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है dormancy के ऊपर. तो अभी जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव हो गया है, इसको dormancy state कहते हैं. In favorable condition like adequate oxygen, moisture and suitable temperature, seed germinates to produce plant. जैसे ही उस सीड को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी तभी उस सीड से जो है आपको न्यू प्लांट मिलेगा. नेक्स्ट देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स गिवन है. सबसे पहला देखिए बीन सीड है जो डाइकॉट सीड का एग्जांपल है. यहां पर देखिए ये दोनों कोटाइलिडोन्स है ना, ये बोथ आर कोटाइलिडोन्स. ये भी कोटाइलिडोन है, ये भी कोटाइलिडोन है, इसलिए डाइकॉट सीड का एग्जांपल हो गया है. ठीक है. और यहां पर मिलने वाले ये माइक्रोपाइल है जहां से वाटर और ऑक्सीजन एंटर करेगा, तो ये एग्जांपल हुआ है बीन सीड का. यहां पर देखिए आपके सामने कैस्टर सीड है जो डाइकॉट सीड का एग्जांपल है, और एक कैस्टर सीड का एंडोस्पर्म है. ऑलराइट. और ये यहां पर इसके कोटाइलिडोन्स हैं, ये इसका सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये रूट टिप है, यहाँ पर ये हाइपोकोटाइल है, और ये पूरा सीड कोट है जो पूरे सीड को कवर करता है. नेक्स्ट यहाँ देखिए ये ऑनियन सीड का एग्जांपल है जो एक मोनोकोट सीड होता है. ये ऑनियन सीड का एंडोस्पर्म है, यहाँ पर ये रूट टिप है, हाइपोकोटाइल हो गया ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये कोटाइलिडोन्स हैं और ये सीड कोट हो गया है. ठीक है. ये आपके सामने मेज सीड है जो मोनोकोट सीड का एग्जांपल है. ये मेज सीड का पेरिकार्प होता है, यहाँ पर ये एंडोस्पर्म है. ये स्क्यूटेलम होता है, यहाँ पर मोनोकोट में सिंगल कोटाइलिडोन को स्क्यूटेलम कहा जाता है. और ये सबसे ऊपर कोलियोप्टाइल है. कोलियोप्टाइल जो है ये एक तरह का कवरिंग करता है किसको, प्लूम्यूल को. और रेडिकल जो है ये कवर रहता है कोलियोराइजा से. रेडिकल जो है ये रूट बनाता है जो एक तरह का अंडरग्राउंड पार्ट होता है. प्लूम्यूल जो होता है ये स्टेम बनाता है जो एरियल पार्ट होता है. ऑलराइट. नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स. ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट. या देखिए ओव्यूल जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, सीड का फॉर्मेशन करेगा, और ओवरी जो होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन करती है. द वॉल ऑफ द ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट. देखिए जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करती है और उस फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं. देखिए फ्रूट्स में भी फ्लैशी, फ्रूट्स जो है फ्लैशी होते हैं, जैसे एग्जांपल गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, और कैन बी ड्राई लाइक इन ग्राउंडनट, मस्टर्ड. तो यहाँ पर फ्रूट्स जो है या तो फ्लैशी होंगे या फ्रूट क्या होंगे, ड्राई होंगे. ड्यूरिंग द फ्रूट फॉर्मेशन प्रोसेस ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, but other floral parts degenerate and fall off. Ovary after fertilization फ्रूट का फॉर्मेशन करती है. ठीक है. ओवरी वॉल जो होती है, ओवरी वॉल क्या बनाएगी, वो फ्रूट वॉल बनाती है. ठीक है. पेरिकार्प कहते हैं इस फ्रूट वॉल को, हम पेरिकार्प कहते हैं. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है. ठीक है. और ओव्यूल का जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, ओव्यूल का जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है वो सीड का कोट बनाएगा जिसको हम टेस्टा कहते हैं. ठीक है. और ओव्यूल का ही जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो क्या बनाएगा, वो टैगमेन का फॉर्मेशन करेगा. ऑलराइट. इसके अलावा जो दूसरे पार्ट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टेमिन की, ठीक है, या हम बात करें सेपल के बारे में, या हम बात करें पेटल के बारे में, तो ये सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, ये सारे पार्ट फॉल ऑफ हो जाएंगे. ठीक है ना, ये सारे पार्ट गिर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ऑलराइट. नेक्स्ट देखिए फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. देखिए फ्रूट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया है. नंबर 1 इज द फॉल्स फ्रूट, नंबर 2 इज द ट्रू फ्रूट. फॉल्स फ्रूट में देखिए इन दिस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्म द फ्रूट्स.
फॉल्स फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ट्रू फ्रूट में क्या होता है, ट्रू फ्रूट्स डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, जहां पर सिर्फ ओवरी वाला पार्ट ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थैलेमस भी साथ में आ गया है, उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या रहेगा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। और यहाँ पर ट्रू फ्रूट में क्या एग्जाम्पल रहेगा, मैंगो। आपके सामने जो इमेज गिवन है वो ये इमेज एप्पल का है, तो एप्पल कैसा है, फॉल्स फ्रूट है। बिकॉज देखिए एप्पल में हमारा एडिबल पार्ट, ये जो वाला पार्ट जो हम खाते हैं, ये वाला पार्ट थैलेमस का पार्ट होता है, इसलिए इसको हमने फॉल्स फ्रूट बोला है। और देखिए स्ट्रॉबेरी जो है वो भी एक एग्जाम्पल फॉल्स फ्रूट का ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। सम फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए कुछ फ्रूट्स का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बिना भी हो जाता है, एंड आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। इस तरह के फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, बनाना। Parthenocarpy can be induced with the help of growth hormone and such fruits are seedless। देखिए वेरियस ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियली विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इस तरह के फ्रूट क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। इस तरह के फ्रूट में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस ऑफ सीड्स इन एंजियोस्पर्म। नंबर 1 इज अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, pollination and fertilization of seed plants are free from requirement of water। देखिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर पॉलिनेशन मीडियम जो होता है वो कंप्लीटली वाटर होता है। इट मीन्स ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में मेल गैमिट का ट्रांसफर सिर्फ वाटर पर ही डिपेंड करता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन मीडियम जो होता है वो एयर, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, या बर्ड के द्वारा या एनिमल की हेल्प से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीड्स हैव अडेप्टिव स्ट्रेटेजी टू गेट डिस्पर्स्ड टू न्यू हैबिटेट्स एंड कॉलोनाइज द सेम। देखिए सीड जो होते हैं उनका डिस्पर्जल वेरियस एजेंट की हेल्प से हो सकता है। तो सीड्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं होकर के अलग अलग हैबिटेट में जाके अपना एग्जिस्टेंस कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द सीड्स हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स and young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। देखिए सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म के फॉर्म में या फिर कोटाइलिडॉन के अंदर फूड स्टोर रहता है, और जो एम्ब्रियो न्यू प्लांट फॉर्मेशन करेगा उसको अपना पूरा न्यूट्रिशन उस एंडोस्पर्म या रिजर्व फूड से ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। देखिए जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स थे ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सीड कोट जो हैं ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन के मेल फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होता है जो वेरिएशन में हेल्प करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर न्यू वेराइटी के न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस के सीड्स ऑब्टेन होते हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए सीड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज due to dehydration and dormancy, which is helpful for supply of food through the year and raise crop in the next season। देखिए इन सीड्स को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं बिकॉज उन सीड्स का डिहाइड्रेशन हो गया है, और सीड्स जो है वो डॉर्मेंसी स्टेज में है, तो इनको फूड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं या उनसे नेक्स्ट सीजन में क्रॉप ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग किससे होता है, सीड से ही तो होता है, ठीक है ना। सीड सोइंग करेंगे तभी तो हमें न्यू क्रॉप ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट देखिए सीड वाइबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ सीड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखिए सीड जो है वो वाइबल होने का मीनिंग है कि सीड लिविंग है। जैसे ही हम सीड को शोइंग करते हैं तो कुछ टाइम बाद में हमें उस सीड से नया प्लांट ऑब्टेन होता है, तो इट मीन्स वो सीड क्या है, वाइबल सीड है, वो लिविंग सीड है। इट इज फ्रॉम फ्यू मंथ्स और डेज टू सेवरल ईयर्स। देखिए वाइबिलिटी जो होती है वो फ्यू मंथ्स
या डेज से लेकर के सेवरल ईयर्स तक हो सकती है। इट मीन्स इतने टाइम तक सीड जो है वो वाइबल रह सकता है, लिविंग रह सकता है, और इस ड्यूरेशन में अगर हम सीड को शोइंग करते हैं तो हमें उससे प्लांट ऑब्टेन होगा। एंड द एग्जाम्पल इज द ओल्डेस्ट सीड ऑफ ल्यूपाइन्स आर्कटिकस excavated from Arctic tundra. Seed germinated and flowered after 10,000 years of dormancy. देखिए ल्यूपाइन के सीड जो है वो 10,000 ईयर तक डॉर्मेंसी स्टेज में रहे और 10,000 ईयर के बाद भी सीड जर्मिनेट हो गया और उनसे हमें फ्लावर ऑब्टेन हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सम 2000 years old viable seed is the date palm Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea। तो डेट पाम के सीड जो हैं 2000 ईयर के बाद भी वो हमें वाइबल सीड ऑब्टेन हुए, तो ये इनका वाइबिलिटी टाइम पीरियड है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन मैनी सीड्स। कुछ प्लांट के फ्रूट के अंदर हमें बहुत सारे सीड एक साथ ऑब्टेन होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, ऑर्किड फ्रूट, ficus and parasitic plants like orbanco and striga have many tiny seeds। इनके फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में स्मॉल सीड्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ प्लांट के अंदर सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। देखिए इस वर्ड को आप ब्रेक करेंगे तो एपो मीन्स क्या हो गया है, विदाउट, मिक्सिस मीन्स क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, तो एपो मीन्स हो गया है विदाउट और मिक्सिस मीन्स क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन यहां पर ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जाम्पल कौन से रहेंगे, एस्टेरियसी एंड ग्रासेज में। ठीक है, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एपोमिक्सिस जो है वो कंप्लीटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट ये कॉपी करता है, नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। In some species, apomixis occurs as a diploid egg cell is formed without meiosis। देखिए यहाँ पर meiosis के बिना ही diploid egg cell का formation हो जाता है and developed into embryo without fertilization। अब जब ये diploid egg cell without meiosis बना है तो यही diploid egg cell further embryo का formation कर लेगा। In some varieties of citrus and mango, the nucellus cells divide and protrude into the embryo sac to develop into embryo। देखिए सिट्रस और मैंगो के अंदर न्यूसेलस सेल जो है वो ही डिवाइड होके और एम्ब्रियो सैक में आउटर ग्रोथ के जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करके न्यू एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है। इन सम स्पीसीज ईच ओव्यूल में कंटेन सेवरल एम्ब्रियोज एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। कुछ स्पीसीज के अंदर एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, इस कंडीशन को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ फूड प्लांट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। अब देखिए एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के अंदर इस तरह की हाइब्रिड वेराइटीज को यूज किया जाता है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो। प्रोडक्टिविटी गेट्स इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड कल्टीवेशन। इन हाइब्रिड वेराइटीज के यूज से क्रॉप इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन सभी में बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स। हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। देखिए इस तरह के सीड्स को एवरी ईयर बनाना पड़ता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली विच इज टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। इस तरह के हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस करना फार्मर्स के लिए बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है। टू ओवरकम अबव प्रॉब्लम हाइब्रिड्स आर मेड बाय एपोमिक्सिस वेयर नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स अकर। अब देखिए इस तरह के हाइब्रिड सीड्स को एवरी ईयर नहीं बनाना पड़े इसलिए एपोमिक्सिस प्रोसेस यूज करते हैं जिसमें सीड्स का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। दिस प्रोसेस हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स। फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स
to raise new crop year after year। देखिए इस तरह के हाइब्रिड सीड्स को एवरी ईयर हमारे फार्मर यूज कर पाएंगे। फार्मर्स डू नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर इन सीड्स को परचेज करना एक कॉस्टली प्रोसेस होता है, लेकिन आफ्टर डेवलपिंग द हाइब्रिड सीड्स विद द हेल्प ऑफ एपोमिक्सिस तो उनको एवरी ईयर परचेज करना नहीं पड़ेगा। इट इंक्रीजेज क्रॉप ईल्ड मल्टीफोल्ड, इसकी हेल्प से क्रॉप ईल्ड जो है बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इंक्रीज हुआ है और क्रॉप इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई हुआ है। Now BioEasy presents career options after 12th biology and mathematics in both Hindi and English languages. Thanks for watching.